हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। इसमें हम किसानों के लिए सभी उपयोगी जानकारियां समेट कर लेकर आते हैं। तमाम जानकारियां अलग अलग सेगमेंट के जरिए दी जाती है। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो इसी सिलसिले को आइए आज भी जारी रखते हैं और कुछ खास जानकारियों के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। कृषि अब पहले जैसी नहीं रही है। निरंतर इस दिशा में शोध और अनुसंधान के जरिए कृषि वैज्ञानिक कई तरह की नई तकनीकें लेकर आ चुके हैं और इसकी वजह से खेती किसानी अब काफी उन्नत हो गई है। अगर पहले हम आपको ये कहते कि आप एक ही पौधे से बैंगन और टमाटर, दो तरह की सब्जियां ले सकते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होता। लेकिन ये बात अब सच साबित हो चुकी है और कई किसान अब एक ही पौधे से दो तरह की सब्जियां ले सकते हैं। जाहिर है, इससे उनका मुनाफा भी दोहरा हो जाता है। कैसे ये तकनीक काम करती है और इसके क्या लाभ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। ब्रीमैटो का विकास अपने आप में अद्भुत घटना है और ये अद्भुत घटना ग्राफ्टिंग यानी कलम विधि से संभव हो पाई है और इसे अंजाम दिया है वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने। ग्राफ्टिंग ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही कुल के दो पौधों को आपस में मिला दिया जाता है, जिससे एक ही पौधे में दोनों तरह के फल लगने लगते हैं। ब्रीमैटो बनाने वाले वैज्ञानिकों ने बैंगन की संकर किस्म काशी संदेश ली और टमाटर की उन्नत किस्म काशी अमन को चुना। पहले बैंगन और टमाटर के बीजों को अलग अलग बोया गया। जब बैंगन का पौधा 25 से 30 दिन का हो गया तो 22 से 25 दिन पहले बोए टमाटर के पौधे की टहनियों की कलम चढ़ा दी। बैंगन के रूट स्टॉक और सायन दोनों में 5 से 7 मिलीमीटर के तिरछे यानी 45 डिग्री वाले कट लगाए। इसके बाद बैंगन के पौधे पर टमाटर की कटिंग लगाई। ग्राफ्टिंग की शुरुआती अवस्था में पौधे की खासी देखभाल की जरूरत होती है और उन्हें 5 से 7 दिनों तक नियंत्रित वातावरण में रखा गया। इसके बाद अगले 5-7 दिनों के लिए उन्हें आंशिक छायादार जगह पर रखा। इस तरह ग्राफ्टिंग के 15 से 18 दिनों के बाद ही वे मुख्य खेत में लगाने योग्य हो गए। 1 हेक्टेयर फसल में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दिया गया। इस तरह 60 से 70 दिनों के भीतर एक ही पौधे पर टमाटर और बैंगन लगने शुरू हो गए। जहां तक पैदावार का सवाल है तो प्रति पौधा टमाटर की औसतन 36 फल लगे, जिनका वजन 2.383 किलो बैठा, जबकि बैंगन के करीब करीब 9 फल प्रति पौधे लगे और उनका वजन रहा 2.684 किलो।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इससे पहले भी आलू और टमाटर की ग्राफ्टिंग से पोमैटो किस्म विकसित कर चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये द्विकलम पद्धति शहरी इलाकों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ के लोगों को 2 सब्जियां उगाने के लिए अलग अलग गमलों की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इन दिनों हमारे देश के कई पढ़े लिखे युवा नौकरी के बजाय खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इनमें से तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। इन्हीं में से एक है गोवा में रहने वाले रजत प्रभु। इन्होंने किस तरह से अपने पिता की बेकार पड़ी जमीन को हरियाली में बदल दिया, ये जानने के लिए डीडी किसान की कार्यक्रम अधिशासी डॉक्टर नम्रता सिंह ने इनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। आकाशवाणी और दूरदर्शन किसान की टीम ने गोवा में आयोजित इम्पैक्ट असेसमेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप के फील्ड विजिट के दौरान 27 साल के रजत प्रभु एक युवा किसान को खोज निकाला। रजत प्रभु एकीकृत कृषि की एक बेहतरीन मिसाल है।
उनका संबंध गोवा के पोंडा तालुका में स्थित निरंकल गांव से है। कृषि में वो एकदम नई और आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। 6 हेक्टेयर पर फैले उनके खेतों में स्थानीय सब्जियों के अलावा देसी फल और दूसरी तरह की फसलें लगी हैं। इससे न सिर्फ उन्हें जबरदस्त आमदनी हो रही है, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इस काम के लिए उन्हें गोवा सरकार की ओर से प्रतिष्ठित कृषि रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रजत प्रभु ने दापोली कृषि विश्वविद्यालय से कृषि व्यवसाय प्रबंधन में ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने कृषि व्यवसाय में हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे और आज वो कृषि क्षेत्र में हासिल किए गए अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर उपयोग कर रहे हैं। रजत के पिता के पास 60,000 वर्ग मीटर जमीन है, जो लंबे समय तक बंजर पड़ी रही, लेकिन 2016 में कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद रजत इसे कृषि योग्य बनाने में जुट गए और धीरे धीरे कामयाबी मिलनी शुरू हुई। आज 90% से भी ज्यादा हिस्से पर हरियाली लहलहा रही है। रजत ने एक छात्र से एक सफल किसान का सफर कैसे तय किया, अपने खेतों में किस तकनीक का इस्तेमाल किया और बाकी किसानों से उन्हें क्या उम्मीद है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता सिंह डीडी किसान चैनल दिल्ली से आपके साथ हूँ। आज हमारी वर्कशॉप गोवा में ऑर्गेनाइज हुई है आकाशवाणी दिल्ली के सौजन्य से और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से, प्रसार भारती के सौजन्य से, जिसमें डीडी किसान भी एक जिसे कह सकते हैं कि पार्टिसिपेंट के तौर पर शामिल हुआ है। और आज हम इस समय पहुंचे हुए हैं, निरंकाल गांव है ये गोवा का। यहाँ पे एक प्रगतिशील किसान हैं रजत, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे वो किस प्रकार की खेती कर रहे हैं और किस तरह से वो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बदलने की कोशिश में हैं। आइए हम बात करते हैं रजत से। हाँ। जी रजत, नमस्कार, मेरा नाम रजत प्रभु है। ये निरंकाल गांव है, फोंडा तालुका और गोवा राज्य का। अब ये बताइए कि ये जो आपका फार्म है, जो इसका एरिया क्या है, कितने एकड़ में ये फैला हुआ है और आपने इसको किस तरह शुरू किया, क्या सोचा था? ये पूरा फार्म मेरा 15 एकड़ में फैला हुआ है। इधर मैं 2016 से खेती करने के लिए चालू किया। सबसे पहले तो मैं पूरा फार्म को सोलर फेंसिंग करके लिया। उसका बाद में जो प्लॉट्स है वो डेवलप किया, उसका जो हिसाब से मेरे को मांगता है उसको पूरा ड्रिप इरिगेशन का ये किया। उसके लिए सरकार का भी मुझे सब्सिडी मिला और उसके बाद में पानी का इंतजाम किया, एक ओपन वेल खोदा और बाद में मैं जो पूरा फार्म है मेरा, उसको जो नेचुरल जो झरना का पानी रहता है वो मैं कलेक्ट किया है, जो पीछे वाटर टैंक दिख रहा है उसमें, और उसमें से ऑन ग्रेविटी पूरा फार्म को सप्लाई हो जाता है। इसमें मैं खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे कि भिंडी, तेंडली, बाद में बॉटल गार्ड, खीरा, स्पाइन गार्ड, लिटिल गार्ड, ब्रिंजल, टमाटो, ऐसे अलग अलग सब्जियां लगाता हूँ। उसके साथ में केला, नारियल, सुपारी, आम, एप्पल, रोज एप्पल, रैम्बुटान, जाम्बो टिकावा, पुलोसान, ऐसे एक्सोटिक फ्रूट्स भी उसमें लगाए हुए हैं। पहले कैसा था हमारा ज्यादा करके तो एक तो सुपारी, नारियल, काजू और केला, ये 4 ही चीज होती थी और उसमें थोड़े से स्पाइसेस में ब्लैक पेपर, कार्डिमम, सिनामोन इतना ही रहता था। उसके बाद में मैं एक्सोटिक फ्रूट्स में भी चला गया, बोला तो उसको भी आजकल बहुत डिमांड है, जैसे कि रैम्बुटान है, पुलोसान है, जाम्बो टिकावा है। बाद में हॉट वेदर एप्पल भी मैंने इधर लगाया हुआ है, जो HRMN 99 वैरायटी है। उसको ये साल फ्लावरिंग भी हुआ था, अभी 2 साल का पौधा है, नेक्स्ट ईयर से उसको फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। रोज एप्पल भी लगाया हुआ है। इसमें तो अभी इनकम तो अभी मेरे फिलहाल के लिए 25-30 लाख रुपए सालाना हो जाती है। अभी तो प्लांट्स तो ग्रोथ स्टेज में है और 4-5 साल के बाद तो 50 लाख रुपए तक हो जाएगी इनकम। किसान तो कैसे करते हैं, एक ही तरह की फसल लगाते हैं, उसमें अगर आ गया अगर उनका पीक तो अच्छा उनको मिल जाता है, नहीं आया तो ये हो जाता है। एक ही तरह सिंगल क्रॉपिंग नहीं करना है, मल्टीपल क्रॉपिंग करने से आपका जो एक क्रॉप अगर फेल हो गया तो दूसरा क्रॉप आपको सस्टेन कर देता है। इसलिए आप बागवानी भी थोड़ी बहुत कर ले, बाद में खेती में जो आपको एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स है वो भी थोड़े लगाए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी लगाए और प्लांटेशन क्रॉप्स में, वैसा में आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा नहीं और आपको अच्छा इनकम मिलेगा। कहने का मतलब है कि सारे पैसे एक ही जेब में ना रखें, अलग अलग जेबों में रखें, ताकि अगर एक जेब कटी तो दूसरे में पैसे हैं। तो
हम देख सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ साथ रजत सस्टेनेबल क्रॉपिंग पे चले गए हैं, पानी का संरक्षण कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी बिग एग्जांपल। बाकी यहाँ के जो भी किसान हैं उनको इनसे सीखना चाहिए कि वो भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करें। हमारे साथ आकाशवाणी से विजेंद्र साजवान जी हैं, प्रोग्रामर हैं, सीनियर प्रोग्रामर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे रजत, जिस तरह का एफर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के एफर्ट्स और कितने हो सकते हैं या हो रहे हैं हमारे कंट्री में? यहाँ पे जो उनका हम फार्म देख रहे हैं वो बहुत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। मैं हैरान हूँ। उन्होंने अपनी आयु 27 वर्ष बताई, तो एक बहुत युवा किसान हैं और उन्होंने BBS की पढ़ाई भी कर रखी है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उन्हें खेती में ही, कृषि में ही उन्होंने इसका चुनाव क्यों किया? क्या इसके लिए उनके पास कोई और व्यवसाय के लिए कोई अवसर नहीं मिला या वो उन्होंने खेती को ही क्यों चुना? तो कृपया आप रजत जी से रजत ये आप बताइए कि खेती को ही क्यों चुना, और आजकल तो युवा खेती से दूर भाग रहे हैं। आपको कैसे लगा कि मुझे तो खेती ही करनी है भाई? हमारा कैसा है, मेरे दादा परदादा से खेती चलती आ रही है। मेरे दादा करते थे, परदादा करते, मेरे पिताजी भी खेती कर रहे थे। तो मेरे को क्या लगा, जो हमारा जो खानदानी जो खेती का जो ये है व्यवसाय है वो चलते रहना मांगता है। और आदमी कितना भी कमा ले, कुछ भी कर रहे, पेट भरने के लिए उसको खेती से ही जो अनाज मिलेगा या जो फल फूल है वो सब खेती से ही आएगा। वो क्या जो सिटी में रहने वाला आदमी है, जब तक किसान है तब तक बाकी लोग सब जिंदा है। जब अगर खेती कोई नहीं करेगा तो बाकी लोग क्या खाएंगे? सही बात है। मतलब अब अन्नदाताओं को समझना होगा कि वो पूरे देश का पेट भर रहे हैं। पूरे देश का ही नहीं, आजकल तो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है भारत। अब देखिए कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, ये एक तरह से मैनेजमेंट के रूप में आ चुका है, जहां किसान सिर्फ ये नहीं सोचता कि बारिश कब आएगी, पानी कब मिलेगा। उसको ये लगता है कि कितना पानी है, कैसा सॉइल है, उसके हिसाब से हम अपनी क्रॉप बोएंगे और मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से हम अपनी क्रॉप बोएंगे। तो एक उम्मीद जागती है भारत के किसानों के लिए, अगर वो इस रास्ते पर चल रहे हैं तो, कि अब वो दबे कुचले निरी गरीब किसान नहीं है, बल्कि वो एक मैनेजर हैं, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो एक पर्यावरणविद भी हैं। इसी के साथ मैं इस रिपोर्ट को समाप्त करूंगी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी के क्रम में किसानों को कई बार पूंजी की आवश्यकता हो जाती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक जमाने में किसानों को साहूकारों के चक्कर काटने पड़ते थे और फिर किसान एक दुष्चक्र में फंस जाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। सरकार ने किसानों की इस मुसीबत को समझते हुए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई है। ये योजना किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है
और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। खेती के दौरान भरपूर उत्पादन हासिल करने के लिए किसान सालों से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते आए हैं। इस वजह से अब धीरे धीरे मिट्टी की सेहत खराब होने लगी है और उपजाऊ शक्ति कम होने लगी है। ऐसे में किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इस योजना के तहत किसान अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में जान पाते हैं और इस कार्ड में तमाम वो संस्तुतियां होती है जिनके आधार पर किसान वापस अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। तो ये योजना सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, ये किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है।
फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।